अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम खटक। आज हमारे पास है नेक्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन इज फ्रिक्शनलेस with what speed will the block reach the bottom if it was released from rest at the top। तो अब हमने फाइंड करना है कि स्पीड फाइंड करना है कि हम अगर ब्लॉक को जो हमारे पास 0.5 kg का है जिसका मैस अगर इसको हम रेस्ट से रिलीज करें तो हमारे पास कितनी स्पीड से टॉप पर पहुंचेगा। तो ये हमारे पास इसको हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है 8 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 14 मीटर पर सेकंड और 18 मीटर पर सेकंड। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे इजी जो मेथड है वो हमारे पास है कि अगर हम इस पे यूज करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, तो हम यानी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कि हमारे पास, क्योंकि एनर्जी हमारे पास इस सिचुएशन में चेंज होगी। जब हम ऊपर से रिलीज करेंगे तो हमारे पास जो ब्लॉक की एनर्जी होगी वो टोटल हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ही हमारे पास ये मोशन में आएगी तो हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। तो हमारे पास जो एम है ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एच जी इज इक्वल टू हाफ वी स्केयर। तो हमने क्योंकि स्पीड फाइंड करना है तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे स्पीड के लिए। तो हमारे पास स्पीड क्या आ जाएगी, वी इज इक्वल टू जी एच होल अंडर रूट आ जाएगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो 2 और हमारे पास जो वैल्यू है जी की वो हमारे पास 10 है और जो एच की है वो हमारे पास 5 है। तो ये हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वी की वैल्यू है, वी की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, वी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो हमारे पास कौन सा है, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। तो हमारे पास ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड से पहुंचेगा बॉटम में। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एमसीक्यूज इंशाल्लाह देखते हैं।